अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का। इस चैप्टर की हमने 4 एक्सरसाइज कर ली थी। आज से हम एक्सरसाइज 10.5 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। इस एक्सरसाइज में हमने जिस मेथड को यूज़ करना है उस मेथड का नाम है रिडक्शन ऑफ आर्डर। नाम से ही ज़ाहिर है कि हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हुआ करेगी, हमने उसके आर्डर को क्या किया करना है, रिड्यूस कर दिया करना है। रिड्यूस करने के बाद हम उसका सोल्यूशन निकाला करेंगे। और स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना कि हमें इस एक्सरसाइज में जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उन डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जो मैक्सिमम आर्डर है वो 2 ही है। यानी कि ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, जो हमारे पास सेकंड आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करेगी। अब हम देखते हैं इस मेथड को हम कैसे यूज़ करेंगे। This method is used only for second order differential equation, either variable coefficient or constant coefficient of given differential equation। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हुआ करेगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। जब कांस्टेंट हो गए तब उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, और जब वेरिएबल हो गए तब हम उसका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। उसके 2 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, when the coefficient of given differential equation is constant then find yc same as previous exercise। हमने 10.1 में yc निकालने का तरीकाकार सीखा, 2 में भी वही था, 3 में भी वही था और 4 में भी वही था। 5 में भी हम वही तरीकाकार यूज़ करेंगे yc निकालने का। फिर yc से ही हम बनाया करेंगे yp, then put yp which is equal to vy1 taken from yc by putting any one of the arbitrary constant is 0। क्या मतलब इस लाइन का, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका मैक्सिमम आर्डर हमारे पास कितना है 2, तो हमारे पास सोल्यूशन में कितने कांस्टेंट आएंगे, 2 ही आएंगे। अब उन दोनों कांस्टेंट में से हम क्या किया करेंगे, एक को 0 पुट कर लिया करेंगे और एक को 1। दोनों को एट अ टाइम ना तो हम 1 पुट कर सकते हैं और दोनों को एट अ टाइम ना हम 0 पुट कर सकते हैं। बाय पुटिंग c1 इज इक्वल टू 0 और c2 इज इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन है या तो c1 0 लिया करेंगे या फिर c2 0 लिया करेंगे। इफ वी पुट c1 इज इक्वल टू 0 तो पक्की बात है c2 हम 1 लेंगे। इफ वी पुट c1 इज इक्वल टू 1 देन c2 हम क्या माना करेंगे, 0 माना करेंगे। अब केस 2 को डिस्कस करते हैं। व्हेन कोफिशिएंट ऑफ 1 आर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, जब आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हुआ करेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होंगे वो वेरिएबल होंगे, देन हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब उसके सोल्यूशन निकालने के तरीकाकार हमारे पास 3 है। पहला है हमारे पास इफ p प्लस एक्स क्यू विच इज इक्वल टू 0। अगर हम p प्लस एक्स क्यू करें और वो 0 के इक्वल आ जाए। अब p क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें जो हमारे पास dy ओवर dx है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास p है और y का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, q है। अगर हम q को x से मल्टीप्लाई कर दें और p में ऐड कर दें, आंसर हमारा 0 आ जाए, देन हम माना करेंगे कि y इज इक्वल टू vx बी वन सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नंबर 2 पर इफ 1 प्लस पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0 आ जाए, डी वाई और डी एक्स के कोफिशिएंट लिया p और y का कोफिशिएंट लिया q, उसको 1 में ऐड किया, 1 में ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो हम मानेंगे देन y इज इक्वल टू वी ई की पावर x बी वन सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन थर्ड में हमारे पास क्या है, इफ 1 माइनस पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0। हमने डी वाई ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट लिया p और y का कोफिशिएंट लिया q। इनकी वैल्यूज़ को क्या किया, हमने 1 में ऐड और माइनस कर दिया। जब इसको ऐड और माइनस किया तो हमारे पास आंसर उसका क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम उसका सोल्यूशन माना करेंगे देन y इज इक्वल टू वी ई की पावर माइनस एक्स बी वन सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स इस मेथड को जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था उस मैथमेटिशियन का नाम है डी एलम्बर मैथमेटिशियन। अब हम इस मेथड से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सॉल्व d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y विच इज इक्वल टू सीकेंड क्यूब x। इस एक्सरसाइज की जो मेजर पहचान है वो ये है कि हमारे पास राइट हैंड साइड पर क्या होगा, फंक्शन होगा। किस फॉर्म में होगा, या तो सीकेंड में होगा या कोसेकेंड में होगा, ये tan में होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, कोट में होगा। तो ये भी हमारे पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, एफ ऑफ डी इंटू वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो इसका हम निकालते हैं जनरल सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ वाई सी एंड वाई पी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका निकालेंगे वाई सी सोल्यूशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस वाई विच इज इक्वल टू सीकेंड क्यूब एक्स
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू सीकेंड क्यूब एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से फाइंड आउट करते हैं हम इसका y c सोल्यूशन और y p सोल्यूशन। टू फाइंड y c पुटिंग f ऑफ d इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो यह देगा आपके पास डी स्केयर प्लस 1 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम बनाते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज y के कोफिशिएंट को 0 के ऊपर पुट कर देते हैं और d को हम क्या कर देते हैं m में चेंज कर देते हैं, m स्केयर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा m स्केयर विच इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एओटा आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस एओटा। तो ये आपके पास कौन से रूट आए, इमेजिनरी, तो इसका y c सोल्यूशन बनेगा हमारे पास y c विच इज़ इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका y p सोल्यूशन। y p सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ से c1 या फिर c2 इन दोनों में से किसी एक को 0 और किसी एक को 1 माने। राइट हैंड साइड पर फंक्शन देखते हैं। राइट हैंड साइड पर फंक्शन हमारे पास क्या है, सीकेंड है। सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस। हम इसको 1 मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। आपकी अपनी मर्जी है, आप c2 को 1 मान लें, जिसको मर्जी 1 मान लो और जिसको मर्जी 0 मान लो, आपका आंसर आ ही जाएगा। अगर किसी ने c1 को 1 माना है उसने इसके लिहाज से आंसर निकाला होगा, अगर किसी ने c2 को 1 माना तो उसने इसके लिहाज से आंसर निकाला होगा। आंसर दोनों का डिफरेंस भी हो सकता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ से c1 को 1 मान लेते हैं, लेट c1 इज इक्वल टू 1 और c2 इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं। जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा 1 डॉट कोस एक्स से मेरे पास क्या आ गया, कोस एक्स आ गया। अब यहाँ से पुट करते हैं, पुटिंग हर बार आपने ऐसे ही किया करना है, पुटिंग वाई पी विच इज़ इक्वल टू v/1। ये जो आपके पास सोल्यूशन आया करेगा ना, ये पुट वैल्यू पुट करने के बाद इसको आपने y1 का नाम दिया करना, y1 विच इज़ इक्वल टू कोस एक्स आ गया। तो अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू, यह आ जाएगा आपके पास v कोस एक्स आ गया। ठीक हो गया, वाई पी भी वाई ही होता है। अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको नाम दो नंबर 1 का। अब ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस सोल्यूशन के हमने क्या करना है, 2 डेरिवेटिव लेने, इसमें पुट कर दिया करना है। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा आपके पास dy/dx विच इज़ इक्वल टू dv/dx, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरा एज इट इज़, तो v एज इट इज़, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास साइन, यहाँ पर प्लस ना था, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ गया आपके पास माइनस v sin x। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा आपके पास d2y/dx स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब इस पर प्रोडक्ट अलग लगेगा और इस पर प्रोडक्ट रूल अलग लगेगा। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास d2v/dx स्क्वायर कोस x एज इट इज़। अब कोस का डेरिवेटिव अगेन आपके पास क्या आना है, माइनस में आना है, तो प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले का प्लस आना था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास dv/dx और sin x आ गया माइनस। अब v का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास dv/dx sin x एज इट इज़, प्लस फार्मूले का, लेकिन बाहर आपके पास क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। v एज इट इज़ और साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, कोस x आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास d2y/dx स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कोस x d2v/dx स्क्वायर, माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 2 sin x dv/dx माइनस v कोस x आ गया। अब इसको क्या करते हैं हम 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग these values in equation number 1 we get, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये है, यहाँ पर पुट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास cos x d2v/dx स्क्वायर माइनस 2 sin x dv/dx माइनस v cos x आ गया। ये हमने d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब प्लस का y है, y आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू v cos x है, ये आ जाएगा प्लस v cos x विच इज इक्वल टू,
राइट हैंड साइड पर हमारे पास फंक्शन है सीकेंड क्यूब एक्स, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, बाकी जो फंक्शन रह गया उसको हम लिख लेते हैं। यह देगा आपके पास कोस एक्स डी टू वी डी एक्स स्क्वायर, यह देगा -2 साइन एक्स डी वी ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सीकेंड क्यूब एक्स आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं उसी को जो अब हम यूज़ करते हैं रिडक्शन ऑफ आर्डर को। अब हम क्या करते हैं इस डिफरेंशियल अब हम क्या करते हैं इसका जो आर्डर है उसको रिड्यूस करते हैं, लेट का लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है डी वी ओवर डी एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बन जाएगा आपके पास डी यू ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टू वी ओवर डी एक्स के आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आ गया आपके पास कोस एक्स। अब ये किसके इक्वल आया हमारे पास डी यू और ओवर डी एक्स के इक्वल -2 साइन एक्स, और डी वी ओवर डी एक्स किसके इक्वल है हमारे पास u के इक्वल है विच इज इक्वल टू हमारे पास आ गया सीकेंड क्यूब है। अब हम डिवाइड करते हैं कोस एक्स से, ये आ जाएगा आपके पास डी यू ओवर डी एक्स -2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स इंटू यू विच इज इक्वल टू सीकेंड क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स। 1 ओवर कोस क्या होता है सीकेंड, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सीकेंड की पावर 4x आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की बन गई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन गई है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाली, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला करेंगे। तो अगर देखें हमारे पास इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास -2 साइन एक्स, और इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का ओवर कोस एक्स। हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर होता था e की पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रल पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 बाहर निकाल लेते हैं माइनस का साइन एक्स ओवर कोस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से आपको चैप्टर नंबर 9 आना चाहिए, यह आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज़ इक्वल टू e की पावर 2, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस का साइन डेरिवेटिव पर मौजूद है तो लिखेंगे नेचुरल ऑफ कोस एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर नेचुरल ऑफ कोस के एक्स आ जाएगा। अब e और नेचुरल दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज़ इक्वल टू कोस के एक्स आ जाएगा। जब हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाता है तो हम क्या किया करते हैं फिर इसी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन फैक्टर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स डी यू ओवर डी एक्स -2 साइन एक्स ओवर कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू यू विच इज़ इक्वल टू, जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स डॉट, इसको लिख सकते हैं हम 1 ओवर कोस की पावर 4x, सीकेंड को हमने लिख लिया 1 ओवर कोस की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी यू ओवर डी एक्स -2 साइन एक्स, एक कोस से कोस कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास रह गया -2 साइन एक्स और कोस एक्स इंटू यू विच इज़ इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स, तो हम लिख सकते हैं उसको सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू यू कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। कैसे, इस पर लगेगा हमारे पास क्या है प्रोडक्ट रूल, इतने हिस्से को मैंने ऐसे लिख दिया, यू का डेरिवेटिव लेंगे बन जाएगा हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस फार्मूले का कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पावर पहले आ जाएगी, तो पावर में से कम करेंगे तो पावर हमारे पास क्या रह जाएगी 1 रह जाएगी, फिर कोस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स, ये बन गया हमारे पास -2 साइन एक्स और कोस एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, नो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल डी इंटू यू कोस स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स आ जाएगा। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा u कोस स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास tan x, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u इज़ इक्वल टू tan x को हम लिख सकते हैं sin x ओवर कोस एक्स डॉट, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाय
कोस एक्स और कोस केयर एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद कोस क्यूब एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई, u इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस क्यूब एक्स आ गया। अब u हमने किसके इक्वल माना हुआ था, हमारे पास u था एस u इज इक्वल टू था हमारे पास dv/dx के इक्वल था। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास dv/dx विच इज इक्वल टू u की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस क्यूब एक्स। तो हमें चाहिए v की वैल्यू, हम अगेन क्या करते हैं, अगेन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी वी विच इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको हम लिख सकते हैं ना कोस एक्स इसकी पावर -3 और साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये बन गया हमारे पास v विच इज इक्वल टू, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस से डिवाइड कर लो। अब फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इसकी पावर में एक ऐड कर दो, माइनस कोस एक्स इसकी पावर में एक ऐड किया तो माइनस का 2, तो जो ऊपर न्यू पावर बनती है उस पर डिवाइड कर देते प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 कोस केयर एक्स आ गया और प्लस c आ गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 सीकेंड स्केयर एक्स और प्लस का c। सो हमारे पास v की वैल्यू आ गई है 1/2 सीकेंड स्केयर एक्स और प्लस का c आ जाएगा। तो हम इसमें पुट कर देते हैं एज वाई पी विच इज इक्वल टू v कोस एक्स है। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2 सीकेंड स्केयर एक्स प्लस c इंटू कोस एक्स। ये हमारे पास वाई पी सोल्यूशन आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए जनरल सोल्यूशन एज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी होता है। तो y इज इक्वल टू वाई सी हमने निकाला था c1 कोस एक्स प्लस c2 साइन एक्स और प्लस वाई पी हमारे पास आ जाएगा 1/2 सीकेंड स्केयर एक्स प्लस c इंटू कोस एक्स। ये हमारे पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आया है, जनरल सोल्यूशन आया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, d2y/dx² प्लस 4y विच इज इक्वल टू 4 tan 2x। इसका भी हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ वाई सी एंड वाई पी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फाइंड आउट करेंगे वाई सी सोल्यूशन और इसके बाद फाइंड आउट करेंगे इसका हम वाई पी सोल्यूशन। तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d² प्लस 4y विच इज इक्वल टू 4 tan 2x आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं y को कॉमन निकाल लेते हैं, d² प्लस 4 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 4 tan 2x आ जाएगा। अब यहाँ से इसका हम फाइंड आउट करते हैं वाई सी सोल्यूशन और इसके बाद वाई पी सोल्यूशन। टू फाइंड वाई सी पुटिंग एफ ऑफ डी इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा d² प्लस 4 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी बनाते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर हम इसको कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज y के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और d को रिप्लेस कर देते हैं हम m में। ये बन जाएगा हमारे पास m² प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा m² विच इज इक्वल टू -4 और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू प्लस -2 ही होता आ जाएगा। चूँकि इमेजिनरी पार्ट है हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे वाई सी सोल्यूशन वाई सी विच इज इक्वल टू c1 कोस 2x और प्लस c2 साइन 2x। ये हमारे पास इसका वाई सी सोल्यूशन आ गया है। अब हमने यहाँ से बनाना है वाई पी सोल्यूशन। वाई पी सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है हम c1 को या फिर c2 को किसी एक को 0 और किसी एक को 1 मानेंगे। अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें, राइट हैंड साइड पर फंक्शन है हमारे पास tan वाला, tan की रेशियो होती है हमारे पास साइन ओवर कोस। अब जो डिनोमिनेटर में है ना हम वो वाला फैक्टर लेंगे, इसका मतलब हम c1 को 1 मानेंगे और c2 को हम 0 मान लेंगे। आपकी अपनी मर्जी है, आप c2 को भी 1 मान सकते हैं, जिसको मर्जी 1 मान लो, जिसको मर्जी 0 मान लो। बेहतरी ये है कि हमारे पास जब tan आए ना साइन ओवर कोस है तो कोस वाला फंक्शन यहाँ से ले लें, अगर कोट आए कोस ओवर साइन होता है तो यहाँ से आप साइन वाला फंक्शन ले लें, तो क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट c1 विच इज़ इक्वल टू 1 और c2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब मैं जब यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा y1 विच इज़ इक्वल टू 1 डॉट कोस 2x, हमारे पास क्या आ जाएगा कोस 2x आ जाएगा। यहाँ पर पुट करूँगा तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। ये जो आपके पास सोल्यूशन आएगा, इस सोल्यूशन को आपने नाम दिया करना है y1 का।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पुटिंग, क्योंकि हमने वाई पी बनाना, वाई पी के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग वाई पी विच इज इक्वल टू वी वाई वन। हर बार आपने क्या करनी, यही सब चीज़ें करनी है जब आपके पास वाई वन सोल्यूशन आ जाए। अब वाई वन की वैल्यू पुट कर देते हैं, आ जाएगा आपके पास वी कोस टू एक्स आ जाएगा। बेसिकली जो आपके पास वाई पी है ये वाई ही है। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम दे दें हम इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब हमारे पास है वाई पी विच इज इक्वल टू वी कोस टू एक्स है, क्योंकि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वहां पर हमारे पास है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, लिहाजा हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, इस पर लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल, v का डेरिवेटिव लिया, ये बन गया हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स और कोस टू एक्स आ जाएगा, प्लस फार्मूले का v एज इट इज। अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और साथ में आ गया आपके पास साइन 2x आ गया। फिर 2x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, ये बन गया हमारे पास 2v साइन 2x आ गया। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इस पर प्रोडक्ट रूल अलग लगेगा, इस पर प्रोडक्ट रूल अलग लगेगा। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर और कोस 2x एज इट इज, प्लस फार्मूले का डी वी ओवर डी एक्स एज इट इज। अब डेरिवेटिव लेते हैं हम कोस का, कोस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन 2x आ जाएगा। फिर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतने से को हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, -2 को कॉमन निकाल लेते हैं, v साइन 2x पर हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, v का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, बन गया हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स साइन 2x एज इट इज, प्लस फार्मूले का v एज इट इज। अब साइन का डेरिवेटिव लेते हैं, बन जाएगा हमारे पास कोस 2x आ जाएगा। फिर 2x का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोस 2x डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 डी वी ओवर डी एक्स और साइन 2x आ जाएगा। अब -2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -2 डी वी ओवर डी एक्स साइन 2x, -2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -2 2 4 वी कोस 2x आ गया। अब यहाँ से हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोस 2x डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 4 डी वी ओवर डी एक्स साइन 2x और -4 वी कोस 2x आ गया। अब ये वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दें, मतलब 1 में पुट कर दें, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास कोस 2x और डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर -4 डी वी ओवर डी एक्स साइन 2x -4 वी कोस 2x, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस 4y, y हमारे पास क्या है, v कोस 2x, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास +4 v कोस 2x विच इज इक्वल टू है हमारे पास 4 tan 2x आ जाएगा। माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास रह गया जी कोस 2x डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर -4 डी वी ओवर डी एक्स साइन 2x विच इज इक्वल टू 4 tan 2x आ जाएगा। अब यहाँ से हम यूज़ करते हैं रिडक्शन ऑफ आर्डर को, यूजिंग रिडक्शन ऑफ आर्डर। जब भी आप वैल्यू पुट कर लो, पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर आपने रिडक्शन ऑफ आर्डर को यूज़ किया करना है। लेट का लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, डी वी ओवर डी एक्स है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा डी यू ओवर डी एक्स और ये बन जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास कोस 2x और ये बन गया हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स -4 साइन 2x
और डी वी ओवर डी एक्स को हमने माना है u विच इज इक्वल टू 4 tan 2x आ जाएगा। अब हम डिवाइड कर देते हैं cos 2x से, डिवाइडेड बाय cos 2x, तो यहां से आपके पास आ जाएगा du ओवर डी एक्स माइनस 4 sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x इंटू यू विच इज इक्वल टू, हमने डिवाइड करना है cos 2x से, तो tan को लिख सकते हैं ना साइन ओवर cos की फॉर्म में, ये आ जाएगा हमारे पास 4 sin 2x डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2x आ जाएगा। अब जब इस पर डिवाइड करेंगे cos 2x से तो इससे मल्टीप्लाई होगा, आकर जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होना चाहिए, बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 2x आ जाएगा। ये जो हमारे पास अब इक्वेशन बन गई है, ये इस तरह की इक्वेशन बन गई हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, इस फॉर्म की इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो वहाँ से हम इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट किया करते हैं। अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू आती है -4 sin 2x ओवर cos 2x। तो हेयर पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू -4 sin 2x डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है cos 2x है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीकाकार होता था हमारे पास e की पावर इंटीग्रल p ऑफ x इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू, तो वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रल p ऑफ x हमारे पास आया है -4 sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल -2 sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x इंटू डी एक्स। 2 2 हमारे पास क्या होता है 4 ही होता है। अब नीचे फंक्शन है हमारे पास cos 2x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास -sin 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और होल की पावर कितनी हमारे पास 1 है, तो हम लिखा करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज इक्वल टू e की पावर 2 नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन क्या है cos 2x, तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग cos स्क्वायर 2x आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2x आ गया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास आ गया है cos स्क्वायर 2x। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं cos स्क्वायर 2x से, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर 2x ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 2x डी यू ओवर डी एक्स -4 sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x और cos स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई किया और u एज इट इज विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 sin 2x डिवाइडेड बाय हमारे पास है cos स्क्वायर 2x और किससे मल्टीप्लाई किया हमने cos स्क्वायर 2x के साथ, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 2x डी यू ओवर डी एक्स -4 sin 2x और cos 2x इंटू यू विच इज इक्वल टू 4 sin 2x आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू यू यहाँ से ले लेते हैं और इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 2x आ जाएगा। तो जब हम इसको ओपन करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाकर तो हमारे पास यही वाला फैक्टर बनेगा, u का डेरिवेटिव लेंगे cos स्क्वायर 2x एज इट इज, अब u एज इट इज, फिर हम क्या करेंगे cos स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास यही डेरिवेटिव आएगा विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 sin 2x आ जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल d इंटू यू cos स्क्वायर 2x विच इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं, बाकी हमारे पास आ जाएगा sin 2x और इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब हम इसकी करते हैं इंटीग्रेशन, ये तो आप उसमें कैंसिल आउट, बाकी रहेगा हमारे पास u cos स्क्वायर 2x विच इज इक्वल टू 4 इंटू साइन की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास माइनस कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास माइनस कोस 2x आ गया। अब 2x का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 2 आता है, डेरिवेटिव में आगे लिखा जाता है और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लिखा करते हैं।
तो 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा। बाकी हमारे पास आएगा u इज इक्वल टू -2 कोस 2x। अब ये कोस के 2x मल्टीप्लाई इधर आकर के आ जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, कोस के 2x आ गया, एक पावर कैंसिल और बाकी हमारे पास रहेगा -2 ओवर कोस 2x आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं -2 सीकंड 2x लिख सकते हैं। अब हमारे पास u क्या था, एज u इज इक्वल टू हमने माना था dv ओवर dx को, क्योंकि हमें तो चाहिए v की वैल्यू, तो वैल्यू पुट करते हैं, आ जाएगा हमारे पास dv ओवर dx विच इज इक्वल टू -2 सीकंड 2x आ जाएगा। तो अब हम इसकी कर देते हैं इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल डी वी विच इज इक्वल टू -2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, बाकी हमारे पास आ जाएगा सीकेंड 2x इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। हमने दो इंटीग्रेशन याद की हुई हैं, एक सीकेंड की और दूसरी हमारे पास क्या होती है कोसीकेंड की। हमें यहाँ पर सीकेंड की इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, उसका हमारे पास फार्मूला होता है नेचुरल लॉग सीकेंड x और प्लस का क्या होता है हमारे पास tan x। अब यहाँ पर सीकेंड है लेकिन x चेंज है, x हमारे पास क्या है 2x है, जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या करेंगे 2x पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास v विच इज इक्वल टू -2 नेचुरल लॉग सीकेंड 2x और प्लस क्या क्या आ जाएगा हमारे पास tan 2x आ जाएगा। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा -2 नेचुरल लॉग सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोस 2x और प्लस tan को हम लिख सकते हैं साइन 2x डिवाइडेड बाय कोस 2x। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा v विच इज़ इक्वल टू -2 नेचुरल लॉग इनटू कोस 2x कोस 2x हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब कोस 2x को जब मैं कोस 2x पर डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया, प्लस कोस 2x को कोस 2x पर डिवाइड किया तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 को साइन 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -2 नेचुरल लॉग इनटू, अब इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फार्मूला हमने पढ़ा था साइन 2 अल्फा, यानी कि 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा। अल्फा की जगह क्या है हमारे पास x है, ये बन जाएगा 2 साइन x और कोस x डिवाइडेड बाय कोस 2x। कोस 2x के हमने 3 फार्मूले याद किए हैं। पहला फार्मूला था हमारे पास कोस स्क्वायर x और माइनस का साइन स्क्वायर x। अब इसको हम क्या करते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, पहले हम देखें 1 था हमारे पास, 1 की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x और साइन 2x का फार्मूला ऊपर कर दिया 2 साइन x कोस x। कोस 2x का फार्मूला होता है हमारे पास कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v विच इज़ इक्वल टू -2 नेचुरल लॉग इनटू, ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो फार्मूला बन गया हमारे पास a प्लस b यानी कि साइन x प्लस कोस x होल का स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में, कोस x माइनस साइन x इंटू कोस x और प्लस का साइन x, तो एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू -2 नेचुरल लॉग साइन x प्लस का कोस x डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा कोस x माइनस का साइन x आ जाएगा। अब अप एंड डाउन हम क्या करते हैं कोस से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय कोस x, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू -2 नेचुरल लॉग, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा कोस पर, साइन ओवर कोस क्या हो जाएगा हमारे पास tan, इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस ये बन गया हमारे पास tan x डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन को कोस पर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा, क्योंकि साइन ओवर कोस क्या होता है हमारे पास tan होता है। v इज इक्वल टू -2 नेचुरल लॉग, क्योंकि सारे का सारा फंक्शन हमारा किस में बन रहा है tan में, तो 1 को भी tan में लेकर जाते हैं। अब 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 पर क्या होता है 1 होता है, प्लस आ गया हमारे पास tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास tan x ही आना है। अब इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ tan π/4, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, वो क्या होता है हमारे पास tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्रोडक्ट नीचे क्या आता है हमारे पास माइनस में आता था tan अल्फा tan बीटा।
तो क्या ख्याल है, यही वाला फार्मूला नहीं मान गया। तो हमारे पास आ जाएगा v विच इज इक्वल टू -2 नेचुरल लॉग, ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू, अब हमारे पास अल्फ़ा क्या है π/4 प्लस बीटा क्या है हमारे पास x है, तो ये बन गया हमारे पास v। अब हमें चाहिए था इसका yp सोल्यूशन, yp हमारे पास है yp विच इज इक्वल टू v cos 2x आ जाएगा। अब yp विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, v की वैल्यू आई है यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा -2 नेचुरल लॉग 10 इंटू π/4 और प्लस का x आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू थी साथ में cos 2x की, वो इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया हमारे पास yp सोल्यूशन। हमें चाहिए इसका जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन होता है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ yc एंड yp, y इज इक्वल टू yc प्लस yp आ जाएगा। y इज इक्वल टू yc हमारे पास आया था c1 cos 2x और प्लस c2 sin 2x प्लस, अब हमारे पास yp आया है, ये आ जाएगा हमारे पास -2 नेचुरल लॉग 10 इंटू एक्स प्लस π/4 इंटू cos 2x। अगर देखिए यहाँ पर भी cos 2x है और यहाँ पर भी cos 2x है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, जब यहाँ से हम cos 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा c1 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग 10 इंटू एक्स प्लस π/4 आ जाएगा और प्लस c2 sin 2x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से और यहाँ से हमने क्या किया, cos 2x कॉमन ले लिया है। ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया है, ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है।